श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज अपने दो विशेष मेहमानों के साथ स्टूडियो में प्रस्तुत। साथियों, आपने बहुत से ऐसे ज्योतिषी देखे होंगे और आप मिले होंगे जो बहुत सी बातें बताते हैं, लेकिन उनकी बातों में कोई विशेष बात का जिक्र नहीं होता। वो आपसे उन जनरल बातों के बारे में बात करते हैं जो किसी भी व्यक्ति के साथ आने वाले समय में घटित हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर आप उनसे पूछें कि आपने जो मेरे बारे में भविष्यवाणी की थी वो तो सच नहीं हुई, तो वो ये कहेंगे कि आपने जो कर्म किए हैं, जो पूजा पाठ किया है, उससे आपके ऊपर जो अनहोनी होनी थी वो नहीं हुई। कहने का भाव ये है कि बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे इस विषय में बहुत सी वेग बातें, बहुत सी जनरल बातें वो करते हुए नजर आएंगे। लेकिन श्रोताओं, प्रीति शर्मा जी आज हमारे स्टूडियो में दूसरी बार उपस्थित हुई हैं और इनसे बातचीत करके मुझे ये लगा कि ये बहुत ही साइंटिफिक रेलेवेंट बात करती हैं, जो कि रिलेटेड तो है लेकिन उसमें आपको इधर उधर की बात नहीं, खरी खरी बात करने की ये हिम्मत रखती हैं। तो हम तहे दिल से मैडम आपका स्वागत करते हैं। और इनके साथ मिस्टर अर्पित गोयल भी आए हैं, जो यदा कदा मैडम प्रीति की बहुत से कामों में मदद करते हैं। विशेष तौर पर इनके जो वीडियोस आते हैं उनको सही ढंग से कैसे प्रेजेंट करना है उसमें भी इनका महारत है। तो अर्पित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आभार कि आज आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए हैं। साथियों, मेरे विशेष अनुरोध पे, जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूं कि मैडम शर्मा जो हैं वो ज्योतिष का जो रेलेवेंट पार्ट है, प्रैक्टिकल जो पार्ट है, जो हमारी डे टू डे लाइफ में घटित होता है, उसके बारे में आज बातचीत करेंगे। मेरे विशेष अनुरोध पे इस बात पर बात करने जा रहे हैं। मुझे गोयल साहब ने भी इस बात का अनुमोदन दिया और बात ये रहेगी कि हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं उसमें ज्योतिष का क्या योगदान है, क्या प्रभाव हो सकता है, किस तरह से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में हम ज्योतिष का सहारा ले सकते हैं और किस तरह से उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो अर्पित जी, मैं ये चाहूँगा कि आप मैडम शर्मा से इस बारे में मेन बातचीत रखते हुए कि हमारे डे टू डे बिजनेस लाइफ में ज्योतिष का क्या योगदान हो सकता है उसके बारे में बातचीत करें। Thank you, sir. जी, It's a pleasure to be on this platform. yes, I'll straight away come to the point and ask ma'am about certain questions related to business. yeah, So, ma'am, my first question is that we are running business generation by generations. The problem is कि certain point of generation में एक person ऐसा आता है जो उस business को नहीं run कर पाता. How can astrology help that person? जी नमस्कार, मेरा आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु आप सबको जो मैं आज कहने जा रही हूँ, आप इसको सुनिए और इसको अपनी पर्सनल लाइफ में अप्लाई भी कीजिए। जैसे आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, हमारे हिंदुस्तान में नहीं विश्व में ऐसा होता है कि हम लोग जो हमारे फादर ग्रैंडफादर बिज़नेस शुरू करते हैं उसको बच्चे नहीं संभाल पाते, मैनेज नहीं कर पाते और वो बिज़नेस स्लोली धीरे धीरे वो बिज़नेस लॉस में चला जाता है। उसके दो रीज़न हैं।
सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो आपके ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया, उस समय उनके प्लैनेट उन्होंने भी किसी से कंसल्ट किया होगा, क्योंकि आज तो लोग मीडिया के थ्रू बहुत चीज़ें जान रहे हैं, कुछ गलत चीज़ें भी इन्फॉर्म की जा रही हैं। उस समय भी उन्होंने कंसल्ट किया होगा कि मुझे किस प्रकार का बिज़नेस करना चाहिए। उन्होंने किया स्टार्ट, उन्होंने बहुत तरक्की की होगी, आपके फादर ने की होगी, लेकिन जब भी हम अपनी थर्ड जनरेशन या सेकंड जनरेशन को बिज़नेस ट्रांसफ़र करते हैं, सबसे पहले एस्ट्रो चार्ट में ये देखना पड़ता है कि क्या वो बिज़नेस कर पाएंगे, क्योंकि अगर उसका 10th हाउस एस्ट्रो चार्ट में उस बिज़नेस के लिए सूटेबल नहीं है, तो उस व्यक्ति को वो बिज़नेस में नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि हम बाद में सोचते हैं कि ये बिज़नेस लॉस में चला गया, कि बच्चे की कैपेबिलिटीज़ पे डाउट करते हैं। उसकी कैपेबिलिटीज़ पे डाउट नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी एक एजुकेटेड है, उसको भी हमने डिग्री दी है, अच्छी एजुकेशन ली है, लेकिन प्लैनेट उसको दूसरा बिज़नेस या जॉब करने के लिए कह रहा है, लेकिन हम उसको कह रहे हैं नहीं, आपको ये बिज़नेस करना पड़ेगा। तो अगर हम उसका एस्ट्रो चार्ट देखते हैं और वहाँ देखते हैं कि ये बिज़नेस इसके लिए सूटेबल है, तो उसको ज़रूर कंटिन्यू करें, और अगर नहीं है तो उसके लिए हमारे पास ग्रंथों में जो सॉल्यूशन रेमेडीज़ दी गई हैं, उसको करने के बाद अगर आप उस काम को करते हैं, तो मैं मानती हूँ कि उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलती है। मैडम प्रीति, जो बात आपने कही है, इसका मतलब कि कोई भी आदमी जो बिजनेस शुरू करना चाहता है, जी पहले उस व्यक्ति विशेष का मनोवैज्ञानिक इंटरेस्ट देखना चाहिए कि क्या वो उस बिजनेस में इंटरेस्टेड है या नहीं है, जी उसका टेम्परामेंट ऐसा है कि क्या वो बैठ के बहुत देर तक काम कर सकता है या नहीं। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जी जो किसी भी व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करते हैं और उससे उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में भी पता लगता है। जी लेकिन मैं जो बात आपकी बात से समझ पा रहा हूँ, टेम्परामेंटली, इंटरेस्ट, नेचर, इनसे हटकर कोई व्यक्ति किसी विशेष बिजनेस के लिए, उसके स्टार्स भी ये बताते हैं कि भाई अगर वो करेगा तो उसको सक्सेस मिलेगी, और अगर करेगा तो उसको फेलियर मिलेगी। क्या यही बात है जो इतनी स्पष्ट है? देखिए सर, देश काल परिस्थिति, हम इस देश में बैठकर हम आपका जब एस्ट्रो चार्ट बनाते हैं तो प्लानिटरी पोजीशन डिफरेंट आएगी, और अगर आपका जन्म कनाडा में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, तो आपकी हॉरोस्कोप उस टाइम के अकॉर्डिंगली बनती है। जो व्यक्ति हिंदुस्तान में काम करना चाहता है, शहर में करना चाहता है, नेटिव प्लेस पे करना चाहता है, हम उस चार्ट में ये भी दे सकते हैं कि इसके लिए ये बिज़नेस सूटेबल है या नहीं है। आपका पर्सनल इंटरेस्ट तो बाद में आएगा, पहले हम देखेंगे कि ये बिज़नेस आपके लिए ठीक है, क्या आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी तो सोल्यूशन क्या है, क्योंकि कोई भी फादर ये नहीं चाहते कि मेरा बिज़नेस डाउनफॉल में चला जाए, जिसको मैंने अपनी ज़िंदगी लगा दी, 25 साल 40 साल दे दिए इस बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका पुत्र, आपका फैमिली मेम्बर उस बिज़नेस को कंटिन्यू करे, चाहे वो देश में है चाहे विदेश में, उसके लिए आपको उसका एस्ट्रो चार्ट राइट डायरेक्शन में उसको देखना, जिससे भी आप दिखाएं, ये ज़रूर पूछिए कि हमारा बिज़नेस मिठाई का है, तो क्या ये बिज़नेस वो कर पाएगा। अब उसका चंद्रमा ही ठीक प्लेस नहीं है तो मिठाई का बिज़नेस नहीं कर पाएगा। हम ये देखते हैं कि ये इसके चार्ट के अकॉर्डिंगली इसके लिए बिज़नेस कौन सा अच्छा है। आज के टाइम में सोशल मीडिया पे लोग बहुत जा रहे हैं, गूगल में सर्च करते हैं, कुछ भी करने को तैयार होते हैं। जो सर आपके लिए है वो मेरे लिए नहीं है, जो मेरे लिए है वो इनके लिए नहीं है। तो हम सब के एस्ट्रो चार्ट में ये दिया हुआ है जन्म से मृत्यु तक कि हमें किस कार्य में सफलता मिलेगी, हम नौकरी करेंगे या हम बिजनेस करेंगे। हमें देखना पड़ता है इसकी कैटेगरी क्या है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में फिट है या बिजनेस। ये हमारे चार्ट में सब नज़र आता है। जो लोग खुद सेल्फ मेड पर्सन होते हैं जी, जो सेल्फ मेड काम जिन्होंने शुरू किया होता है और जो उस मेहनत से उस बिज़नेस को ऊंचाइयों तक ले गए, अब अगर वो बिज़नेस चेंज करना चाहें वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना सारा पैसा, अपनी सारी जान उस बिज़नेस में डाली है। उनके लिए अगर ये बिज़नेस एस्ट्रोलॉजी वेज नहीं वर्क कर रहा तो उनके लिए क्या सोल्यूशन है आपके पास? जी देखिए, आपने एक बिज़नेस चलाया लिया अपने फादर का, लेकिन वो बिज़नेस आप मैनेज नहीं कर पा रहे, दूसरा बिज़नेस करने के लिए आपके पास फंड्स नहीं है, तो इसका सोल्यूशन ये होता है कि आप अपने एस्ट्रो चार्ट के अकॉर्डिंग एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप उस बिज़नेस को स्टार्ट करिए, उसी में से थोड़ा सा पैसा निकालिए। लेकिन जहाँ पर आप उस ऑफिस को स्टार्ट कर रहे हैं, अपने पुराने ऑफिस से, मैं उसमें 2 चीज़ें बताती हूँ कि ये यहाँ से उठा के अपने ऑफिस में रख लीजिए।
उसमें आपका जो वो सक्सेसफुल लैंड है, वो सक्सेसफुल प्रमाइसिस है, वो सफलता आपको यहाँ भी मिलेगी। लेकिन काम दूसरा है, बिजनेस दूसरा है, जो आपके एस्ट्रो चार्ट में शो कर रहा है कि आप ये करिए। अब आपके फादर साहब ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, आपको सफलता उसमें नहीं मिली, आपने कहा मेरे पास तो इसमें इंटरेस्ट भी नहीं है, तो आप दूसरा काम करिए जो आपके इंटरेस्ट में है, जो आपकी ट्रेनिंग है, जो आपका एस्ट्रो चार्ट बोलता है, आपको 100% सफलता मिलेगी। और अगर रेमेडी की ज़रूरत है तो रेमेडी भी करिए। प्रभु का नाम ही तो लेना है, किस रूप में लेना है, कैसे लेना है, वो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप इसको करिए और आपको रिजल्ट आएंगे। क्या इसमें हवन इत्यादि की पद्धतियाँ भी सक्सेसफुल हो सकती हैं? जी देखिए, ऐसा होता है, अगर हम 10 महाविद्या की बात करते हैं, 10 महाविद्या, 10 महाशक्तियाँ। ओके। हम देवी की उपासना करते हैं। अगर हमें शत्रुओं से मुक्ति चाहिए, हमारे शत्रु बहुत हो गए हैं, अक्सर पॉलिटिशियंस के हो जाते हैं, बिजनेस में भी हो जाते हैं, तो हम माँ बगलामुखी की आराधना करते हैं जी। उनके यज्ञ करते हैं ताकि शत्रु जो है शांत हो जी। जाए। हम किसी का बुरा नहीं कर सकते, हम लेकिन इतना ज़रूर करेंगे कि सामने वाला हमें परेशान करना छोड़ दे, वो शत्रु शांत हो जाए, और ये देवी कृपा से ही हो सकता है। जी। तो उसके लिए माँ बगलामुखी की आराधना करते हैं। अब आपको धन प्राप्ति करनी है कि आप चाहते हो मुझे बिजनेस में मनी फ्लो बहुत अच्छा हो, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और साल में कुछ दिन ऐसे आते हैं जब मैं मंत्र देती हूँ कि आप दिवाली की रात ये मंत्र साधना कर लीजिए, पूरा वर्ष आप इस मंत्र को करिए, आपके धन के रास्ते खुलेंगे, 10 दिशाओं से खुलेंगे। तो ये हम व्यापार में भी बताते हैं, पर्सनल लाइफ में भी बताते हैं। हमारे श्रोता जो आपको सुन रहे हैं इस समय, क्या हम उनको ये खुले में निमंत्रण दे सकते हैं कि उनकी जो इस तरह की कोई समस्या हैं उससे रिलेटेड वो हमें राइटिंग में प्रश्न भेज दें और उनके उत्तर आप अपनी नेक्स्ट सिटिंग में यहीं स्टूडियो में बैठ के देने का प्रयास करेंगे? जी, मैं बिल्कुल ऐसा चाहती हूँ कि जी। हर घर में प्रगति हो, हर Yes. व्यापार में वृद्धि हो। हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा गया है, जी। और ये है, सिर्फ डायरेक्शन की कमी है। बिल्कुल ठीक है। हमारे पास अगर राइट कंसल्टेंट है, राइट डॉक्टर है, तो Yes. हमारी प्रॉब्लम Yes. जल्दी पकड़ में आ जाती है। हाँ। तो मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों को भी प्रॉब्लम है वो अपने हमें पत्र भेजें, ईमेल्स भेजें, क्वेश्चन भेजें, एंड मैं डेफिनेटली उनको आंसर दूंगी। लेकिन साथ में अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस, एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन, प्रॉब्लम वो ज़रूर साथ में लिखें, क्योंकि एक चार्ट में हम सिर से पैर तक 25 चीज़ें देख सकते हैं, 50 देख सकते हैं। Yes. तो हम उसी स्पेसिफिक क्वेश्चन को लेंगे और उनको उसका आंसर ज़रूर देंगे। तो श्रोताओं, आपसे अनुमति लेने के बाद मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी जो भी क्वेरी हो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से और मैसेज के माध्यम से, या आप पोस्ट ऑफिस के लेटर के माध्यम से हमें लिख के भेज सकते हैं रेडियो बूज के एड्रेस पे, और आपको हम प्रयास करेंगे कि आपकी स्पेसिफिक जो क्वेरी है उनको भी हम आंसर कराएं। फॉर एग्जाम्पल नारायण मूर्ति साहब एंड सुधा मूर्ति मैम, जी ये एक रियल लाइफ कपल भी हैं और ये बिजनेस कपल्स भी हैं, जी। बिजनेस में भी साथ करते हैं। ऐसी आज के नए स्टार्टअप्स का दौर है, या फिर ये सारे हस्बैंड वाइफ भी हैं और बिजनेस में भी एक्टिव रोल्स प्ले करते हैं। तो हम इस चीज़ को कैसे साथ में लेके एस्ट्रोलॉजिकली चल सकते हैं? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका अर्पित जी। देखिए, जो हमारे एस्ट्रो चार्ट में 7th हाउस होता है, दैट इज़ फॉर योर पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर। अगर हमारा वो हाउस बहुत अच्छा है तो हमें पार्टनर भी अच्छा मिलेगा, पार्टनर सपोर्टिव भी मिलेगा, और अगर हम उसको बिजनेस में भी साथ ले लेते हैं तो हमारे काम में 4 चांद लग जाते हैं। क्योंकि हमारे पार्टनर के प्लैनेट्स, नॉर्मली लोग शादी के समय गुण मिलाते हैं, मैं गुण नहीं मिलाती, गुण तो मिल जाते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ उनके प्लैनेट इतने फेवरेबल होने चाहिए कि जो भी व्यक्ति शादी करने जा रहा है उस लड़की के प्लैनेट उस लड़के के लिए बहुत ही सपोर्टिव हों। ये नहीं कि शादी करने के बाद बिजनेस ही डाउन हो गया। ये तभी पॉसिबल है अगर आपका 7th हाउस एक्टिव है, पॉजिटिव है, दोनों हस्बैंड वाइफ की सपोर्ट, या बिजनेस पार्टनर, ज़रूरी नहीं हस्बैंड वाइफ, अगर कोई आउटसाइडर भी है तो उसमें देखना पड़ेगा पार्टनरशिप हाउस आपका कितना पॉजिटिव है। अगर वो पॉजिटिव है तो आप पार्टनरशिप करिए, आपका बिजनेस बहुत बढ़ेगा। आपने जिक्र किया है नारायण मूर्ति जी और उनकी मैडम का, तो मैं समझती हूँ कि इतने अच्छे स्टार हैं दोनों हस्बैंड वाइफ के, वो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही सपोर्टिव हैं, इसीलिए आज वो एम्पायर इतना बड़ा बन गया। तो 7th हाउस, बिजनेस पार्टनर,
लाइफ पार्टनर, दोनों के लिए काम करता है। अगर वहाँ प्रॉब्लम भी है तो हम उसकी भी शांति करवा सकते हैं, उसकी भी रेमेडीज़ कर सकते हैं कि उसको हम ठीक कर सकें। मेरे पास कुछ केसेस आते हैं कि शादी होती है, अफेयर तो चला 6 साल, लेकिन शादी 6 महीने नहीं टिक रही। ओके। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उस समय प्लैनेट नहीं मिल रहे, उस समय सिर्फ कन्वर्सेशंस चल रही हैं। जब दो लोग मिलते हैं तो उनके स्टार भी मिलते हैं, उनके प्लैनेट्स भी मिलते हैं, और अगर वो नेगेटिव हैं तो वहाँ टकराएंगे, ओके। और अगर वो पॉजिटिव हैं तो वो एक दूसरे की सपोर्ट बन के आगे जाएंगे। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 7th हाउस हमारा कितना अच्छा है, कितना एक्टिव है। 10th हाउस भी देखते हैं बिजनेस के लिए, लेकिन पार्टनरशिप के लिए हम 7th हाउस देखते हैं। अगर वो अच्छा है तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट आते हैं। मैडम प्रीति, इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई भी बड़ा या बिजनेस शुरू करने से पहले जी हस्बैंड वाइफ दोनों को अपनी जो होरोस्कोप है जी उसको दिखाना चाहिए किसी विशेषज्ञ को, और फिर उनसे ऑब्जर्वेशन लेके उनको आगे बढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। मैं आपको लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि हम 1 साल के लिए हम अपनी मेडिकल रिपोर्ट बनवाते हैं जी। कि हमारा ब्लड टेस्ट करवा के हमें पूरी रिपोर्ट मिलती है। जी। एस्ट्रो चार्ट तो पूरे जीवन की गाथा बताता है कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। वाइफ के साथ करते हैं या किसी आउटसाइडर के साथ, ये आपका चार्ट बताता है। और मैं समझती हूँ कि कभी भी एक सिंगल पेनी आप इन्वेस्ट मत कीजिए बिना कंसल्टेंसी के, ठीक। क्योंकि आप लाखों रुपए लगा रहे हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा अगर कंसल्टेंसी आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर को देते हैं जिनको नॉलेज होनी चाहिए, अच्छा ज्ञान होना चाहिए, वो आपको बताएंगे, सजेस्ट करेंगे कि ये टाइम आपका ठीक चल रहा है, राइट। पार्टनर आपका ठीक है, वो चार्ट भी फेवरेबल है, आपका चार्ट भी अच्छा है और दशा भी अच्छी चल रही है, तो आप ज़रूर शुरू करिए। कंसल्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एस्ट्रोलॉजी में जब हम जाते हैं तो बिजनेस के नाम होता है, न्यूमरोलॉजी में जाते हैं तो बिजनेस के जो कैलकुलेशंस होते हैं, हम फिगर्स की, नंबर्स की बात करते हैं। जी अब मैं आता हूँ वास्तु का। जी वास्तु का क्या रोल है किसी भी बिजनेस में? जी देखिए, ऐसा होता है कि अर्पित जी, सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी में डेट आती है, आपका जन्म कब हुआ, उसे हम नंबर्स न्यूमरोलॉजी कहते हैं। जी। तो हम देखते हैं कि ये 15 तारीख को इसका जन्म हुआ है, तो 15 नंबर का टोटल आया 6। तो ये नंबर के लिए कौन सा हाउस नंबर इज़ द बेस्ट। जब हम घर लेते हैं, ऑफिस लेते हैं, तो वहाँ भी नंबर मैटर्स करते हैं। और डायरेक्शंस, आपका स्टाफ किस डायरेक्शन में बैठा हुआ है जिससे कि वो स्टाफ इतना एनर्जेटिक रहेगा और काम में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। आपका स्टाफ रात को 9 बजे तक भी बैठेगा कि मुझे काम करना है, अगर आपने उनको राइट डायरेक्शन में बिठाया है काम करने के लिए। सेकंड आता है बिजनेस में प्रॉब्लम कि पेमेंट्स नहीं आती। उसका रीज़न ये है, वास्तु के अकॉर्डिंगली अगर आपने अपनी फाइल्स राइट डायरेक्शन में रखी हैं तो 100% पेमेंट्स आएंगी। अगर रॉन्ग डायरेक्शन में है तो पेमेंट स्टकअप हो जाएगी। और अगर आप बिज़नेस लेने के लिए जा रहे हैं और आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो उसमें भी यहाँ वास्तु का बहुत बड़ा रोल है कि आपने जिनके साथ भी एक प्रिलिमिनरी डिस्कशन करनी है, मीटिंग करनी है, तो उसके लिए भी मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपनी फाइल्स रखिए, इस डायरेक्शन में बैठ के मीटिंग करिए, मीटिंग विल बी सक्सेसफुल। 10 मीटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहली मीटिंग में ही काम हो जाएगा, पर वो करना पड़ेगा। जो एफर्ट हम बताते हैं उसमें मंत्र भी देते हैं, डायरेक्शन भी बताते हैं। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी सब मिल के चलते हैं। आजकल के जो यूथ है वो पैसों की तरफ भागते कि हम जल्दी सक्सेसफुल हो जाए। यस। और जहाँ पे भी कोई ऑफर आता है वो वहाँ उसमें बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं। उस चीज़ में अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली चले या उस टाइम पे अगर कोई उनका साथ दे, उस चीज़ में उनका डायरेक्शन कैसे ठीक कम कर सकते हैं? क्योंकि जो लोग बिजनेस नहीं करके, फेल करके, आजकल हम सुन रहे हैं सुसाइड बहुत हो रहा है। आजकल कई फेलियर्स को अपने फादर्स को नहीं बता पाते और लोन में अंदर ही अंदर चले जाते हैं। हाउ कैन एस्ट्रोलॉजी हेल्प इन दैट? जी, एस्ट्रोलॉजी आपको सबसे बड़ी बात ये बताती है कि आपको लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेना चाहिए तो किस दिन लेना चाहिए कि जिससे आपका लोन जल्दी उतर जाएगा, और वो लोन के डॉक्यूमेंट भी किस डायरेक्शन में रखने चाहिए कि वो अपने आप आपके सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे और आपका लोन जल्दी उतरना शुरू हो जाएगा। और जहाँ तक सवाल आपने पूछा, बहुत अच्छा कि सुसाइडल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मेरे पास भी ऐसे केस आते हैं। देखिए, अगर हमने स्टार्ट करने से पहले किसी को कंसल्ट नहीं किया, ये हमने गलती कर दी है, तो उसके बाद हम शो ऑफ तो पूरा करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बोल देते हैं। अगर थोड़ा सा कंसल्ट कर लेते तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। और डिप्रेशन कब आता है? जब लॉसेस हो गए, होने के बाद आ रहा है, तो आप पहले कंसल्ट करिए, आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। और अगर आपने उसको बिना कंसल्ट के किया है और आपका लॉस हो गया है,
फिर डिप्रेशन से निकालने के लिए भी हमारे पास सोल्यूशन होता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि पहले आइए, बाद में तो बहुत देर हो जाती है, टाइम ज़्यादा लगता है। आप पहले कंसल्ट करिए कि हमें ये बिज़नेस में लोन भी लेना है या नहीं लेना, मिनिमम इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम बिजनेस कैसे करेंगे। आज के टाइम में कुछ लोग शेयर का बिजनेस बहुत कर रहे हैं, क्या सबको शेयर का बिजनेस सूट करेगा? ऐसा नहीं होता। देखना पड़ता है कि आपके राहु की प्लेसमेंट कहाँ पर है। राहु एक ऐसा प्लैनेट है, 1 मिनट लगता है कि वो आदमी को कहीं से कहीं पहुंचा देता है। राजा से रंक या रंक से राजा वो बना सकता है। अगर आपके एस्ट्रो चार्ट में राहु बहुत अच्छी जगह प्लेसमेंट उनकी है तो हम शेयर का काम कर सकते हैं। शनि देव बहुत अच्छे हैं, मंगल देव बहुत अच्छे हैं हमारे चार्ट में, हम प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं, रियल एस्टेट का काम कर सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि हमारे चार्ट में किस प्लैनेट की प्लेसमेंट कहाँ है। और मैंने आपसे बताया था लास्ट वीडियो में भी कि हम प्लैनेट को चेंज भी कर सकते हैं अगर रिक्वायर्ड है। ये प्लैनेट हम बिज़नेस ये कर रहे हैं लेकिन इस बिज़नेस में हमारे को प्रोग्रेस नहीं हो रही है, अब इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ी हो गया, फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन होती है कि प्लैनेट को चेंज कर दिया जाए, और वो हम कर सकते हैं। ये थी मैडम प्रीति शर्मा। अर्पित जी उनसे प्रश्न पूछ रहे थे। हम ये चाहते हैं कि ऐसी कोई भी क्वायरी बिजनेस रिलेटेड विज़ एस्ट्रोलॉजी और आप इससे संबंधित कोई भी बात की जानकारी चाहते हैं, आप हमसे लिखिए, हम आपको बहुत तसल्ली बख्श ढंग से उसका आंसर करेंगे, तर्क संगत बात करेंगे। किसी तरीके के वहम में हम डालने में विश्वास नहीं करते, बहुत ही साइंटिफिक ढंग से आपसे बात की जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैडम प्रीति आपका बहुत बहुत आभार। अर्पित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए और हमारे श्रोताओं को आपने डे टू डे लाइफ में ज्योतिष का क्या रोल हो सकता है उसके बारे में अवगत कराया। मैं ऑडियंस के बिहाफ पर, रेडियो बूस्ट के बिहाफ पर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया।